विद्यार्थियों, आज हम एक नई सुबह के साथ पुनः आपके सामने न्यू क्लास के साथ में हिंदी के अंदर 10वीं बोर्ड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा है व्याकरण के अंतर्गत विशेषण, उस भाग को लेकर के हम आज अध्ययन करेंगे। विशेषण का भाग नंबर 1 अध्ययन करें। इससे पहले हमने संज्ञा का अध्ययन किया और सर्वनाम का, ये दोनों विकारी शब्द हैं। उसी प्रकार से विशेषण भी हमारा एक विकारी है शब्द है। अब विकारी का अर्थ ये होता था कि जिसमें लिंग, वचन, काल और काल के अनुसार परिवर्तन होता हो, उसको हम विकारी कहते हैं। तो ये भी एक विकारी है और उसमें विशेषण हमने के अध्ययन करते हैं। इससे पहले संज्ञा का अध्ययन किया। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते थे। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते थे। उसके बाद में हम आगे पढ़ रहे हैं विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं नीला आकाश, नीला आकाश। अब देखेंगे इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? ये जो नीला है, नीला शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है? आकाश। तो विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। तो इसमें से विशेषण कौन हो गया? नीला शब्द विशेषण हो गया। कौन हो गया? नीला हो गया। उसी प्रकार से छोटी लड़की, अब देखेंगे कि ये छोटी शब्द जो लिखा हुआ है वो किसकी विशेषता बता रहा है? लड़की की। लड़की की जो है वो विशेषता बता रहा है। कौन? छोटी शब्द। इसी प्रकार से दुबला व्यक्ति, दुबला व्यक्ति, तो ये भी एक व्यक्ति क्या बता रहा है? विशेषता। तो विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। किसकी? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो फिर इन आकाश को, लड़की को, व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती हो उसको विशेष्य शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य। अब विशेष्य शब्द किसे कहेंगे? संज्ञा व सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाने वाली संज्ञा व सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाने वाले शब्द। अब संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द है उनकी विशेषता बता रहे हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्द कौन है इसमें से? आकाश शब्द है। तो संज्ञा व सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाने वाले जो शब्द हैं उसको विशेष्य
कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे तो इसमें विशेष्य शब्द कौन हो गया? अब नीला शब्द कौन है? विशेषण। तो इसमें नीला आकाश, जैसे उदाहरण के तौर पे नीला आकाश, तो इसमें विशेष्य शब्द कौन हुआ? आकाश हुआ। कौन हुआ? आकाश। और विशेषण कौन हुआ? नीला हुआ। उसी प्रकार से छोटी लड़की, तो इसमें लड़की शब्द क्या हो गया? विशेष्य हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती हो उनको क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। और उनकी विशेषता जो बताई जाती है उनको कहते हैं विशेषण कहते हैं। तो ये विशेषण शब्द और विशेष्य शब्द, दो शब्दों के बाद हम इनके भेद का अध्ययन करते हैं। विशेषण शब्द के कितने भेद होते हैं? देखते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के भेद। अब विशेषण के कुल 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद। कौन कौन से देखते हैं? सबसे पहले हमारा विशेषण का भेद है वो गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। दूसरा जो विशेषण है हमारा वो परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण? परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा विशेषण जो है हमारा वो संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? संख्यावाचक। और चौथा विशेषण जो है वो सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इससे पहले हमने संज्ञा पढ़ा था। संज्ञा क्या थी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को। और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और उनकी विशेषता बतलाने वालों को विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें नीला आकाश है तो नीला क्या हो गया? विशेषण। छोटी लड़की में छोटी विशेषण। दुबला व्यक्ति में दुबला विशेषण हो गया। और जिनकी विशेषता बताई जाती है, संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाने वाले जो शब्द होंगे उसको हम विशेष्य कहते हैं। तो इसमें किसकी विशेषता बताई थी? आकाश की। तो आकाश क्या हो गया? विशेष्य हो गया। लड़की, इसमें क्या हो गया? विशेष्य। उसी प्रकार विशेषण के आगे क्रम में भेद कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण के अंदर हम देखेंगे तो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, दशा, अवस्था, काल, देश, स्थान आदि का बोध होता हो तो हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जरूरी नहीं है कि गुण लिखा हुआ है तो गुण ही होगा। उसमें दोष भी हो सकता है, रूप भी हो सकता है, रंग भी हो सकता है, अवस्था भी हो सकता है, दशा भी हो सकते हैं, काल भी हो सकते हैं। तो उनके आधार पर बोध होता है तो उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर आता है परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के माप तोल या परिमाण का बोध होता हो। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों से उनके माप तोल या परिमाण का बोध होता हो तो उसको हम परिमाण विशेषण। परिमाण विशेष का मतलब होता है किसी की मात्रा या नाप तोल होता है। जैसे हम कोई भी वस्तु को तोलना जरूरी होता है या फिर किसी को भरना जरूरी होता है तो ये हम परिमाण के अंतर्गत नतीजा के अनुसार देख सकते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी कितने भेद हैं? 2 भेद है। कितने भेद हैं? कितने भेद है? 2 भेद है। कितने भेद? 2। एक निश्चित परिमाणवाचक और एक है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक का मतलब है संज्ञा या सर्वनाम की जो मात्रा या नापतोल होता है वो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं तो निश्चित परिमाणवाचक कहेंगे। जैसे 2 मीटर,
उसी प्रकार से 2 लीटर, 3 किलो। तो इस प्रकार से जो निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं वो निश्चित परिमाणवाचक, और अनिश्चित मतलब थोड़ा पानी, कुछ पैसे, 2 बूंद से थोड़ी अधिक, अब थोड़ा कितना अधिक पता नहीं, तो वो अनिश्चित का बोध कराता है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक है। उसी प्रकार संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद इसके भी, एक निश्चित संख्यावाचक और एक है अनिश्चित संख्यावाचक। अब संख्यावाचक का अर्थ क्या हुआ कि संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों से संख्या का बोध होता हो। किसका? संख्या। अब संख्या में भी निश्चित संख्या जैसे 1, 2, 3, पहला, दूसरा, दुगुना, तिगुना, ऐसे संख्या का बोध होना चाहिए। अनिश्चित संख्या का मतलब होता है कि बहुत सारे आदमी और थोड़े सारे व्यक्ति, इतने सारे व्यक्ति संख्या है, थोड़ी सी पेन, तो पेन को हम गिन सकते हैं। तो उन संख्या को जिनको हम गिन सकते हैं, उन संख्याओं को, उनको संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में रखेंगे, और जिनको हम गिन नहीं सकते, केवल मात्रा के आधार पर तोल करके या उसको भर कर देख सकते हैं, उसको परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत देखते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास में सार्वनामिक विशेषण चौथा भेद है। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे? संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द हैं उनके पहले, संज्ञा से पहले कुछ सर्वनाम शब्द आ जाते हैं। किसके पहले? संज्ञा से पूर्व सर्वनाम शब्द आकर के उसकी ओर संकेत करें। संज्ञा से पूर्व सर्वनाम शब्द आकर के उसकी ओर संकेत करें, उसको हम सार्वनामिक विशेषण करते हैं। कहते हैं जैसे यह कार मेरी है, यह कार। अब देखो कार क्या है? संज्ञा है, तो उसके पहले कौन आया है? सर्वनाम, और उसकी ओर क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है, यह कार मेरी है। उसी प्रकार संज्ञा से पूर्व कौन आएगा? सर्वनाम, और उसकी ओर क्या करेगा? संकेत करेगा, तो वो कौन होगा? सार्वनामिक विशेषण हो गए। तो इस प्रकार से हमने आज विशेषण के टॉपिक में उनके भेदों सहित वर्णन किया है। इसके बाद में हम आगे जो अध्ययन करेंगे उसमें इन्हीं विशेषण के भेदों का विस्तृत उदाहरण से वर्णन करेंगे, और उसके साथ साथ कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो है उसके माध्यम से विशेषणों का निर्माण करेंगे। तो उस प्रकार से हम अगले अध्याय में